अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. First of all, I am starting with Dr. Asma Manzoor, my teacher, Dr. Khalid Iraqi Saab. I'm very thankful for you to both of you to inviting me in this August ceremony, August program of women's empowerment under the banner of Paigam-e-Pakistan and joint collaboration with the University of Karachi and Sindh Higher Education Commission Pakistan. सब में पहले मैं being a focal person and being the organizer of this program, one of the organizers of the program, Paigam-e-Pakistan. What is Paigam-e-Pakistan? You guys, आप लोगों को कुछ आइडिया है ये है क्या? कभी सुना है इसका नाम? कोई भी randomly that you can. अच्छा देखिए, बेसिकली इसका मकसद सिर्फ इसका ये है कि इसमें वी आर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट प्रोग्राम्स अक्रॉस सिंध, नॉट ओनली इन कराची. हम इसमें इस तरह के प्रोग्राम हैदराबाद, लाड़काना, सखर और रिसेंटली हम एक करियर कनेक्ट भी करा रहे हैं, विच विल बी मोर ऑर्गेनाइज करियर कनेक्ट, करियर जॉब फेयर जिसको आप कह रहे हैं, एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर in May 9th at Expo Center में under the collaboration with Paigam-e-Pakistan and Sindh Higher Education Commission will be organizing this program. अच्छा, इन तमाम प्रोग्रामों का मकसद क्या है कि just to connect एक दूसरे, यानी हम जो बहुत सारे बच्चे जो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं या यूनिवर्सिटी से बाहर हैं, उनको हम इस फॉर्म में, इसमें स्ट्रीम में अंदर लाना चाहते हैं. अच्छा, दो काम तौर पे ऑल दी पैनलिस्ट दे टॉक अबाउट के तालीम हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए. तालीम हमारी ये नहीं है कि जो हम समझते हैं कि सिर्फ हम स्कूल और कॉलेज में आके, सब में जो बेसिक तालीम है वो आप अपने घर से हासिल करते हैं, जो आपके माँ बाप आपको देते हैं, विच इज़ कॉल्ड तरबियत, जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी में लैकिंग है. तरबियत, आप आज बच्चे बाहर निकलते हैं या आप किसी भी दुकान पे चले जाएं. मैं एक दुकान पे गया, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, रोटी की दुकान पे सब लोग लाइन में लगे थे, लेकिन एक साहब आए, मोटरसाइकिल खड़ी की, उन्होंने रोड पे ही खड़ी की. उनको ये नहीं पता कि पीछे और गाड़ी आएंगी, इनकी वजह से ये रास्ता रुक जाएगा, तो आए, बस लाइन में लग गए, लाइन में लग. और ये यू कम अक्रॉस विद दिस सिचुएशन वेरी फ्रीक्वेंटली. और आप लोग ना अपना हाथ यूं यूं करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो बस अपने आप को कंट्रोल करते हैं कि यार ये क्या बोले हम इसको. आप देखते होंगे जो जाने का ट्रैफिक है उससे आने वाला ट्रैफिक आ रहा होता. ये बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर करते हैं. सिग्नल तोड़ना, रॉन्ग साइड पे चलना, मतलब हम गाड़ी में से कचरा बाहर फेंकना, मतलब दिस इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज हमने इसकी एक्सेप्टेंस ले ली है कि दिस इज ऑन, दिस इज एक्सेप्टेबल टू अस. हम इस चीज को, हम यही 1.5 घंटे की फ्लाइट पे दुबई जाते हैं, वी परफॉर्म वेरी इनफॉर्मली, वेरी अकॉर्डिंग टू द लॉ प्रोसीजर, हम लाइन में भी लगते हैं, लेकिन यहाँ हमें कहीं लाइन में लगा तो हमें मसला हो जाता है. तो असल में इशू ये है कि हमारी जो तरबियत है और बहसुल कौम, वी डोंट हैव एनी इंस्पिरेशन. एक्चुअली मैं मैडम को सुन रहा था, वर्किंग फॉर स्टेट बैंक, आगा खान, हमें ना एक्चुअली ऐसे लोगों की, अनफॉर्चुनेटली वी डोंट गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम समवन. हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं है. हमारे पास एक नुसरत फतेह अली खान, ये हमें अगर ढूंढें, अगर आपसे पूछें कि पाकिस्तान में अगर आप ढूंढें, आप किसको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी दिमाग में 15 मिनट सोचने के बाद ना मुश्किल से 3 नाम आई. आज तक हम डॉक्टर अब्दुल सलाम को याद करते हैं. दुनिया कहां निकल गया. आपके बराबर नेबरिंग कंट्रीज देख लें कि दे आर आईटी एक्सपोर्ट उनकी, आप देख लें कि दे आर डेवलपिंग प्रोग्रामर्स. उन्होंने अपनी नीड के मुताबिक, आपको क्या क्या सारी चीजें चाहिए, उन्होंने अपनी कंट्री को आगे लेके चल रहे हैं. तो हमें इंस्पिरेशन, हमारे रोल मॉडल्स, जो अब आप देख लें, कराची यूनिवर्सिटी का जो गोल्ड मेडलिस्ट होता होगा, या एनईडी का गोल्ड मेडलिस्ट है, या मेडिकल में आप डावा में ले जाएं, जिना में ले जाएं, ये सब कहां चले जाते हैं? क्योंकि हम कोई ट्रैक ही नहीं कर रहे हैं उनको. दे आर दी टॉप मोस्ट पीपल ऑफ द कंट्री. मतलब ये हमारे प्राइम, ये हमारे, समझ लें कि ये हमारे वो लोग हैं जिनके साथ हमने कंट्री रन करने के लिए, ये इन लोगों की जरूरत है. सिंगापुर में चले जाएं, आपको गोल्ड मेडल, जो यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट होता है, उसे गवर्नमेंट सब में पहले अपने पास बुला लेती है, पहले आप इधर आ जाए. इस तरह से हम नहीं छोड़ देते कि ये भाई यहां पर हैं, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, दे डोंट हैव स्टेक
उनका अपना स्टेक नहीं है, क्योंकि अगर आप उनसे पूछें खुद के उनके बच्चे कहाँ हैं तो बोलेंगे वो तो कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़े एंड दे आर प्लानिंग टू गो अब्रॉड, सो दे डोंट हैव इंटरेस्ट। तो अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन इसके लिए ये है कि हम और आप, जैसे आप जो खास तौर पे फीमेल्स, हमारे यहाँ बताया जाता है कि ये सिर्फ एक सतह तक रह सकती हैं, बीए कर लेना है तो कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आफ्टर कंप्लीटिंग 4 years of education you see a lot of role models sitting in front of you, you get inspiration from anyone, it is not necessary कि आप जो हैं वो कोई, लेकिन अगर हमारी इंस्पिरेशन ही नहीं है, हमारी कोई रोल, हमारी कोई, हम तो भेड़ चाल में चल रहे हैं, तो बस चलते रहेंगे, किसी ना किसी तरह पे पहुंच जाएंगे, फिर आप रोए नहीं। आप एक अच्छी माँ बनने के लिए भी तालीम की जरूरत है। मैं माँ बनने के लिए भी सब में पहले जो हमारी तरबियत देती है हमारी माँ देती है, हमें अच्छे बुरे की तमीज बताती है, हमें बताती है किस तरह से चलना है, किस तरह से दुनिया में आना है। तो जब आप खुद एक अच्छी तालीम याफ्ता खातून होंगी तो आप एक अच्छी माँ भी होंगी और अच्छा माशरा भी आपकी वजह से आगे बढ़ेगा। और अगर आप खुद ही सही बात को सही नहीं समझते हैं, अब आप एग्जाम्पल ले लें, बहुत सी चीजों की मिसाल ले लें, हम लोग अपनी हक के लिए या अपनी चीजों के लिए नहीं बोलते, तो वो आप तालीम याफ्ता हैं फिर भी आप नहीं बोलते। तो वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। और हमें किताब, जो आप सारी यहाँ से लाइब्रेरीज नजर आ रही हैं, मुझे नहीं पता, कराची यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी है यहाँ पे। कराची में एक बहुत मशहूर लाइब्रेरी होती थी, गालिब लाइब्रेरी, आई डोंट नो आपने नाम सुना है, ये वीरान है, इनमें कोई आपको हार्डली 25 लोग नजर आएंगे। लियाकत लाइब्रेरी में 200 लोग, 3 करोड़ के शहर में 200 लोग बैठे हैं, और वो 200 लोग भी पढ़कर पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि उनको रोकने का कोई सिस्टम नहीं है, उनको यहां रिटेन करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो हम लोग जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, और आप अपनी छोटी सी चीज से काम आगे स्टार्ट होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी। हम लोग समझते हैं कि यार ये जो है ना, ये बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी है, मैं नहीं आऊं। मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। मैं आई यूज्ड टू बी अ स्कूल टीचर, आई वॉज गिविंग ट्यूशन टू द स्टूडेंट्स एट होम बैक इन 1994, 95, 96। ये कराची यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक 25-30 साल का है। सिंस 1998 I've been in touch with the University of Karachi, क्योंकि मैं बाई चॉइस एजुकेशन में नहीं आया था, हादसाती तौर पे आया था। क्योंकि लोग यहाँ टीचर, जो लड़कियों को जॉब नहीं मिलती ना, तो वो टीचर स्कूल में सब में पहले चले जाते हैं। गली के जो कोने का स्कूल है, she'll become a teacher, वो सब में पहले बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। नीचे वाले जो सब में छोटे बच्चे जिनकी रूट्स, अब आप बताएं, उनकी रूट्स बनाने के लिए उन टीचर्स को रख लेते हैं जो ट्रेन ही नहीं है, ना कोई लाइसेंस है उनके पास, ना कुछ ट्रेनिंग ही नहीं है खुद उनकी। एंड दे, और सब में इंपॉर्टेंट बात, दे डोंट वांट टू बिकम अ टीचर, दे आर हियर जस्ट टू किल देयर वेकेशन टाइम, और बस कोई कुछ और हो गया तो आगे निकल जाएंगे। बट तो वो जो रूट्स हैं, अगर किसी पौधे की रूट्स ही स्ट्रांग नहीं है, बेस ही आप उसकी खराब कर रहे हैं, तो वो आगे जाके क्या बनेगा। तो सिमिलर इन केस इन आवर स्कूल्स, there in Karachi there are only 8 to 10 schools where the students, where the parents want to send their kids to those schools। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम है और वो ये हैं वो हैं। अगर किसी से भी चॉइस लें, they don't want to send their kids to a government schools। अब अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट के पास स्कूल्स की सब में बड़ी लैंड है। अच्छा, दूसरी अनफॉर्चुनेट बात की है उसमें टीचर भी है। तीसरी अनफॉर्चुनेट बात की है कि उनको सैलरी भी पूरी जा रही है। और उस पे सब में ज्यादा जो दुख की बात है कि वो जो रिजल्ट है ना, वो रिजल्ट नहीं आ रहा। वो स्कूल में बच्चे जा ही, उन बच्चों की टीचर भी मौजूद है, लैंड भी मौजूद है, क्लासेस भी बोल रहे हैं हो रही होंगी, लेकिन सबको मालूम है कि क्लासेस नहीं होती। तो भाई रिसोर्स तो जाया हो रही। इसी तरह से आप हमारी पुलिस की मिसाल ले लें, मोबाइल चोरी हो जाए तो पुलिस को नहीं बताते, क्योंकि कल रात की मैं बता रहा हूं मैं आपको, 2 बजे की बात है। आई जस्ट रिसीव अ कॉल फ्रॉम समवन के किसी के बच्चे के साथ ऐसा काम, वो बच्चा छोटा था, उसके साथ किसी ने ऐसी हरकत करी कि विच आई डोंट वांट टू से। तो एसएचओ साहब इज नॉट रेडी टू रजिस्टर द कंप्लेंट। जो हीनियस क्राइम होता है ना, जो एक, आप सोच सकते होंगे, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट हियर, तो बट यू डू अंडरस्टैंड इट्स हीनियस क्राइम। तो उसके लिए एसएचओ साहब इज नॉट रेडी टू रजिस्टर द कंप्लेंट।
क्योंकि वो जो साहब थे जिनके बच्चे के साथ हुआ था वो बहुत गरीब से थे। तो मैंने रात को 1-2 बजे उससे कॉल करी, एसएचओ को डराया कि अगर तुम ये नहीं करोगे आई विल रिपोर्ट दिस मैटर टू आईजी पुलिस इन द मॉर्निंग। देन ही रजिस्टर्ड अ कंप्लेन एंड देन ही विल सेंड दैट पर्टिकुलर पर्सन टू अ मेडिकल एट जिना। मैं रमजान में मेडिकल जिना हॉस्पिटल गया। आप जिना हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाएं, सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में चलाएं। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड कि यू डोंट, आप अपने आप से शुक्र अदा करें, क्योंकि 3 करोड़ की आबादी में 12 सिर्फ वो थे बेड्स, ये 16। So I don't want to say much about it, but this is the real picture and we should have to strive। और ये सब इसी तरह से दूर कर सकते हैं जब हम तालीम हासिल करें। तालीम यही नहीं है जो आप यहाँ से डिग्री यूनिवर्सिटी से ले ली, आपके घर से भी तरबियत है, और आपने जो किताबें पढ़नी है उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई भी बाउंड्री नहीं है। आप कोई किताब, जो चीज आप दिल से चाहते हैं उसको पढ़ें, और नॉलेज जब होगी देन यू कैन compete। इफ यू डोंट हैव नॉलेज यू कैन नॉट compete। आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या compete करेंगे? सही। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड आई होप यू